मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9 सोशल साइंस का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने क्लास 9 आपका सोशल साइंस का फर्स्ट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको चेक कर लेना है। ठीक, पहला चैप्टर है आपका भारत का आकार और स्थिति। ठीक, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर हमने पहले करवा दिए हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको चेक कर लेना है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 भी देखेंगे और 3 भी देखेंगे। ठीक, तो पूरा कंप्लीट करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी हम आपको लास्ट में बताएंगे, बस लास्ट तक रहिएगा। ये है आपका चैप्टर 2। ठीक, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आपको एक बार देख लेना है। और इसके बाद बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर आपके नहीं पूछे गए हैं तो ये आपको छोड़ देना है पढ़कर। और इसके बाद आपका है अध्याय 3 अपवाह। ठीक, तो अध्याय 3 अपवाह को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो जितने भी इसमें स्मरणीय महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों अगर आपको ये नहीं पता कि प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करना है, इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करना है और प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है, इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो प्रश्न बैंक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपका चैप्टर 3 अपवाह। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जितने भी बहुविकल्पी होंगे पहले उनको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद रिक्त स्थान और सही जोड़े और आपके सत असत सारे कंप्लीट करने वाले हैं, बस लास्ट तक रहिएगा। ठीक, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। ठीक, तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। पहला आपका दिया गया है अमेजन नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा नील नदी, चौथा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अमेजन नदी। ठीक, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो बच्चों जब भागीरथी नदी आती है गोमुख से और अलकनंदा आती है तो इनका जो संगम है ये कहाँ पर मिलती हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोमप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बच्चों ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। इसके बाद देवप्रयाग के बाद ही आपका जो गंगा नदी का निर्माण होता है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक, और ये गंगा नदी फिर देवप्रयाग के बाद हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम है। ठीक, तो इलाहाबाद में त्रिवेणी आपने सुना होगा, 3 नदियों का संगम है, तो यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक, सरस्वती का भी संगम है यहाँ पर, तो यहाँ गंगा यमुना का ये वाला आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो बच्चों ये है आपका मानसरोवर से। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ नंबर करेक्ट हो जाएगा, सरोवर झील से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है। ठीक, कौन सा शहर आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक, तो श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर आपको लिखते जाना है अपनी कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो यह है बच्चों नर्मदा नदी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ये हमारे जीवन रेखा कही जाती है मध्य प्रदेश की। ठीक, नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है,
किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैनगंगा। ठीक, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक, तो इसका आ नंबर करेक्ट आंसर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पर्वत शिखरों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आपका बा नंबर करेक्ट हो जाएगा, मैदानी भागों में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? तो इनमें अंतर मौसमी झील का उदाहरण पूछा गया है। सांभर झील है, लोकताल है, नैनीताल है और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इनमें से बच्चों आपका कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो बच्चों यहाँ सतपुड़ा, महेंद्रगिरी और अमरकंटक, ब्रह्मगिरी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सा नंबर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे रिक्त स्थान। ठीक, तो रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला है आपका नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, तो यहाँ आपको फिल करना है, तो आप लिखते जाइएगा, हम लिखकर बताते जाएंगे आपको। तो यहाँ आपको लिखना है यमुना नदी जो है ये आपकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक, तो इसका हो जाएगा यमुना नदी। दूसरा है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों सुंदरवन का डेल्टा, तो यहाँ आपको सुंदरवन लिख लेना है। ठीक, तो दो आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद तीसरा है आपका सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, तो सिंधु नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो बच्चों ये मिल जाती है पंचनद में। ठीक, पंचनद मतलब पाकिस्तान में 5 नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं, तो वहाँ आपका पंचनद कहलाता है। तो ये सिंधु नदी भी इन्हीं 5 नदियों के साथ मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ आपको पंचनद लिख लेना है, पंचनद। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी की है। ठीक, तो भारत में आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अपवाह तंत्र की दिशा किस दिशा में है? ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व। ठीक, पश्चिम से पूर्व, एक में आपको पश्चिम लिख लेना है, एक में पूर्व लिख लेना है। इसका आंसर हम अभी आपको बताएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद से माना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल किस हिमनद से माना जाता है? तो ये हो जाएगा गोमुख से। ठीक, गोमुख से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है, तो इसको आपको लिख लेना है सांगपो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से है। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है महाबलेश्वर के समीप से। ठीक, महाबलेश्वर के समीप से है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अमरावती, हेमावती और डडस आपका नदी की सहायक नदियाँ। ठीक, तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि अमरावती, हेमावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कावेरी नदी का। ठीक, तो कावेरी आपको फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, इसका आंसर भी हमें अभी लास्ट में बताएंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। ठीक, तो इन शब्दों के उत्तर आपको एक शब्द वाक्य में देना है। तो पहला आपका दिया गया है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो ये बच्चों आपका माना जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? ठीक, तो नागार्जुन सागर नदी परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये है बच्चों कृष्णा नदी पर। ठीक, कृष्णा नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है? ठीक, तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से निकली है? तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों बैतूल जिले से। ठीक, बैतूल जिले से। नेक्स्ट है आपका राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली हुई है? ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सतलज और ब्यास के संगम पर जो आपका हरिके बैराज बना है वहाँ से निकली हुई है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सतलज और ब्यास के संगम से। ठीक, ब्यास के संगम से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोदावरी। ठीक, गोदावरी की जो लंबाई है ये 1464 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, तो भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है बच्चों आपकी लूनी नदी। ठीक, लूनी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी है। ठीक, तो इसका आंसर हम अभी बताएंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है बच्चों आपका महानदी पर। ठीक, महानदी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पुणे वर्धा और वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक, पुणे वर्धा वैनगंगा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये आपसे पूछा गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी की। ठीक, गोदावरी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की प्रतिशत जो है ये है बच्चों 3%। ठीक, इसका आंसर है ये 3%। और 97% पर आपका खारा जल है और 3% पर आपका पीने योग्य जल है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 3% हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई थी? ठीक, नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से स्टार्ट हुई थी? तो यहाँ पर आपको MP मध्य प्रदेश लिख लेना है। ठीक, मध्य प्रदेश आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक, तो गोखुर झील का उदाहरण आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका वूलर झील। ठीक, वूलर झील गोखुर झील का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। भारत की किसी एक लैगून झील का नाम बताना है। तो बच्चों हो जाएगा चिल्का झील। ठीक, चिल्का झील। नेक्स्ट है बच्चों पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ है बच्चों? तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों लिंगामक्की झील कहाँ है? ठीक, तो लिंगामक्की झील ये इसका आंसर हम अभी आपको बताएंगे। जितने भी आपके डाउटफुल क्वेश्चन हैं इनके आंसर हम अभी बताएंगे आपको लास्ट में। लिंगामक्की झील कहाँ है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम बताइए। ठीक, तो भारत में कोई 2 मीठी झील कौन सी है मीठे पानी की? तो ये है आपका एक तो वूलर है, दूसरी चोलामू है। ठीक, चोलामू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत का जो अपवाह तंत्र है इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? एक तो हिमालयी है, हिमालय से निकलने वाला, दूसरा आपका प्रायद्वीपीय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। गंगा के प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है यमुना, रामगंगा,
सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन नदी, ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक, तो ये सारी नोट कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। ठीक, तो ज्वार नदमुख का निर्माण किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा और ताप्ती से। ठीक, नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ पर आपको नर्मदा और ताप्ती लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं आपके सप्तशती। ठीक, तो सप्तशती भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले इसी तरह से हमने फर्स्ट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है, वो भी देख लेना है आपको, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षाएं आपकी बहुत ही नज़दीक हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सप्तशती बताना है आपको। ठीक, पहला है आपका प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियां जो हैं ये पश्चिमी घाट से उद्गम है इनका, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा है आपका किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को परितंत्र कहा जाता है, तो ये आपका लगभग सही है, इसमें डाउट है लेकिन आपको देख लेना है। ठीक, भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भागीरथी अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में। ठीक, देवप्रयाग में मिलती हैं और इसके बाद गंगा का निर्माण करती हैं, हमने बताया था अभी आपको, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसका देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ये भी हमने अभी बताया था कि आपको देवप्रयाग से गंगा कहाँ आ जाती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, कहाँ, हरिद्वार में। ठीक, तो इसका भी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये भी बच्चों आपका छठवां वाला सत्य है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समानांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो ये आपका नर्मदा और ताप्ती दोनों नहीं होती हैं, केवल ताप्ती होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, वूलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक, तो गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, गलत। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, ये आपके दिए गए हैं सही जोड़े। ठीक, इसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आपका बना देंगे जिसमें हम आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चों क्वेश्चन इनके छूटे हुए हैं वो आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर, तो आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। यहाँ पर आपको पूरे प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगी और सारे आपके त्रैमासिक पेपर के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस पर हमने वीडियो बना दिया है, अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।